नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन का जितना भी आउटपुट हमारी बॉडी में पूरे एक दिन में होता है उसको हमारी बॉडी रेगुलेट कैसे करती है। तो इसमें हमें जिन दो मेन टॉपिक्स की स्टडी करनी है दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायूरेसिस, कि डायूरेसिस क्या होता है और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है। सो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो जैसे कि आपको पता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों ही हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी मास्टर ग्लैंड, जो कि जिसकी एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है क्योंकि वो और दूसरे सारे के सारे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। जो फ्रंटल साइड पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रंटल साइड पे हो, जिसे आप बाहर की तरफ से देख सकते हो। और पीछे वाला जो रीजन है इसका दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्ट मीन्स कोई चीज़ जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, जो कि आप सामने से देख नहीं सकते। ऑलराइट, सो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली इसका जो पोस्टीरियर रीजन है वो एक हार्मोन बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, डायूरेटिक। ऑलराइट, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि वाटर के रेगुलेशन को मेंटेन करता है और सीधा किस पर अपना इफेक्ट दिखाता है, किडनीज़ पर। ठीक है, सो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में अपना मेजर रोल प्ले करता है। व्हाट इज़ वाटर रीअब्जॉर्प्शन? अगर आपको वो डायग्राम याद आ रहा हो जिसमें हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वर्क को, उसकी फंक्शनिंग को पढ़ा था, नेफ्रॉन्स की बेसिक फंक्शनिंग को, जिसमें हमने सेकेंड स्टेप को स्टडी किया था दैट इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें PCT लूप ऑफ हेनले और DCT से एक्सेस वाटर और रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स यानी कि ग्लूकोज वगैरह फिर से वापस कैपिलरी नेटवर्क में चले जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है दैट इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसे ही सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होना होता है वैसे ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पीछे का पार्ट है वो एक हार्मोन बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ADH। ठीक है, तो नॉर्मल इसका जो सिक्रीशन है ADH का वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर ADH के सिक्रीशन में कोई भी कमी आ जाए, इसका जो नॉर्मल रेंज है सिक्रीट होने का वो अगर रिड्यूस हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके लेवल को कंट्रोल करता है ना, कितना अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर ये हार्मोन ही कम बनेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो पाएगा? तो अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा दैट मीन्स कि वाटर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने लगता है। Such disorder, such disease is called as diuresis, in which pituitary gland plays its major function by secreting a very important hormone that is called as antidiuretic hormone. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेज होते हैं जो कि डायूरेसिस के प्रोसेस को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट्स पे है, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, ऐसे फ्लूइड कंपोनेंट्स को ज़्यादा कंज्यूम करता है तो ऐसे लोगों में डायूरेसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। राइट, और ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है डायूरेटिक्स, वो कंपोनेंट्स जो बॉडी में यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा दें। जैसे ही ये डायूरेटिक्स हमारी बॉडी में पहुंचेंगे ADH का सिक्रीशन कम हो जाता है एंड अल्टीमेटली यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड द डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज डायूरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम स्टडी करेंगे जिसमें आती हैं दो तरह की डिजीज़ेज़। ऑलराइट, सबसे पहली जो डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज गाउट्स और आर्थराइटिस। ठीक है, गाउट्स और आर्थराइटिस क्या होते हैं? गाउट्स बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स यानी कि बॉडी के ऐसी कोई भी दो बड़ी बोन्स, लॉन्ग बोन्स जो कि फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि नीज़, राइट, जैसे कि एल्बो जॉइंट्स, तो ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर यूरिक एसिड अपने आप एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं हमारे जॉइंट्स के पास उनको बोला जाता है गाउट। यही गाउट्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहलाता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक तरह का जॉइंट या बोन डिसऑर्डर है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, और यही एक्यूमुलेशन अल्टीमेटली क्या कॉज करता है?
पेन और स्टिफनेस, जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनमें दर्द होता है और काफ़ी वो स्टिफ हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में डिजीज़ कौन सी होगी, गाउट्स एंड आर्थराइटिस। नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज किडनी स्टोन्स, ठीक है। अगर बॉडी में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाए, बॉडी में नहीं सॉरी, अगर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन किडनीज़ में ज़्यादा बढ़ जाए, किडनी के किसी भी पार्ट या सब पार्ट में, अलॉन्ग विद सर्टेन सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, अगर ये किसी किडनी के पार्ट या सब पार्ट पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो अपने आप वहाँ पर स्टोन्स बनने लगते हैं। और ज़्यादातर वो लोग जो अडल्टरेटेड डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी बॉडी में ये कंपोनेंट्स ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं और अल्टीमेटली किडनीज़ को हार्म पहुँचाते हैं बाय लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, ठीक है। सो दीज वर द 2 डिजीजेज रिलेटेड टू kidneys.